तो भाई आपने मुझको इतना सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू। यहाँ पर मयंक भाई ने मुझसे पूछा है कि क्या भाई इसे आधा तो नहीं छोड़ोगे, तो भाई मैं इसको आधा नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा। तो भाई जैसा कि गॉड्स ऑफ किंग ने मुझसे पूछा है कि इस मानवा का नाम क्या है, तो भाई इस मानवा का नाम है डार्क एंड लाइट मार्शल आर्ट। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, नामगन हयोन, मयोंग होरिम और होजियोंग तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। अब आगे तभी नामगन हयोन कहता है, मिस्टर मयोंग आप इस बैंक्वेट में सबसे बड़े पर्सन हैं। मैं आपको एक रूड गाय को सबक सिखाने के लिए समझता हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि आप बहुत दूर तक जा रहे हैं? मयोंग होरिम नामगन हयोन की तरफ देखता है और शांत रहता है। फिर नामगन हयोन होजियोंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने अभी तक एक अपराधी की तरह फाइट शुरू की, कोई भी इस बैंक्वेट के हिस्ट्री में तुम्हारी तरह बोर नहीं था। अभी होजियोंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कितना एरोगेंट है। फिर नामगन हयोन कहता है कि तुम नामगन क्लैन को अंडर एस्टिमेट करने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी कोई कहता है, प्लीज स्टॉप अपने अनफेयर एक्शन के लिए। तभी नामगन हयोन गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कहता है, कौन इंटरफेयर करने की ट्राई कर रहा है? तभी वह अपने साइड में देखता है और कहता है, यंग लेडी आप। फिर यंग लेडी को सबके बीच खड़ा देखते हैं। तभी यंग लेडी कहती हैं कि हम एक अनऑफिशियल मीटिंग में हैं। यंग लेडी को यहाँ देखकर यंग मास्टर नामगन हयोन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर यंग लेडी अपने बात को शुरू करते ही तांग यांगशियोन की तरफ इशारा करती हुई कहती हैं कि यंग मास्टर तांग यांगशियोन एक हैं जो बैंक्वेट को बर्बाद कर रहा था। तभी यंग लेडी नामगन हयोन से कहती हैं, आप सब कुछ के लिए यंग मास्टर योन होजियोंग को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तभी नामगन हयोन कहता है कि यंग लेडी आपने इसे भी तो देखा होगा कि यंग मास्टर तांग को रोकने के बजाय उन्होंने यंग मास्टर मयोंग पर अटैक किया था। तभी यंग लेडी कहती है कि तो क्या यंग मास्टर योन होजियोंग ने अपने हाथ को उठाकर क्लियर नहीं किया था कि यह एक मिस्टेक थी? फिर यंग लेडी मयोंग होरिम की तरफ देखती हैं और कहती हैं, आप बड़े हैं इसलिए आपको छोटों को माफ करना चाहिए। क्या मैं गलत हूँ? यंग मास्टर मयोंग होरिम शांत खड़ा होता है। फिर यंग लेडी सबसे कहती हैं, मेरे नॉलेज से ग्रीन माउंटेन योन क्लैन के लोगों को सिगरेट वेपन थ्रोइंग टेक्निक यूज नहीं करते हैं, वह तो सिर्फ कप फेंककर यंग मास्टर तांग यांगशियोन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यंग लेडी कहती हैं, हालांकि मैं मानती हूं कि कुछ गलती यंग मास्टर योन होजियोंग की थी, इसलिए मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। होजियोंग यंग लेडी के तरफ देखता है। यंग लेडी मन में सोचती है, प्लीज होजियोंग। तभी होजियोंग के कपड़े को कोई पकड़कर ब्रदर कहता है। होजियोंग उधर देखता है और सोचता है, जीपियों। फिर होजियोंग अपने मुंह से एक सांस छोड़ते हुए सोचता है, मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी में था। तभी होजियोंग मयोंग होरिम को ग्रीट करते हुए कहता है, मयोंग क्लैन की मार्शल आर्ट पावरफुल है। फिर कहता है कि मैं उसे सबक सिखाना चाहता था। तो मयोंग होरिम कहता है, मैं समझता हूँ। फिर होजियोंग कहता है कि सबका मूड मेरे वजह से खराब हुआ है। आज यहाँ क्या हुआ, अगर यह बात मेरे फादर को पता चला तो वह 3 दिनों के लिए मुझे फिर से भूखा रखेंगे। यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर होजियोंग कहता है कि कल के बैंक्वेट में मुझे सभी को एक एक कप ड्रिंक देना चाहिए कि ट्रबल के लिए आप मुझे माफ कर दें और इस बात को भूल जाएं। तभी पेंग डेयुक कहता है, नॉनसेंस। फिर होजियोंग कहता है कि यंग मास्टर पेंग डेयुक एक सीरियस फेस बनाकर खड़ा होता है। फिर हंसते हुए कहता है कि मेरे बॉडी के तरफ देखो, एक कप ड्रिंक से मेरा क्या होगा, हम उतना पिएंगे कि हम बर्बाद ना हो जाएं। और सभी लोग कहते हैं, हाँ यह सही है, और हंसने लगते हैं। तभी होजियोंग कहता है, आपने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़े हैं। तभी सभी लोग वहां से हंसते हुए कहते हैं, योन क्लैन के यंग मास्टर के पास तो मैनली पर्सनैलिटी है। कोई कहता है कि कल के बैंक्वेट के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। फिर कोई कहता है कि जुगे क्लैन की यंग लेडी कूल है। और पीछे खड़ा नामगन हयोन गुस्से में सभी को देख रहा था। फिर होजियोंग को देखते हैं जो पीछे से मयोंग होरिम के तरफ देख रहा था। तभी पेंग मोहो उस मोटे बंदे को ग्रीट करता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वह दोनों हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। और भाई यंग मास्टर तांग यांगशियोन को एक लावारिस कुत्ते की तरह वहां छोड़ देते हैं। अगले दिन गैदरिंग प्लेस का सीन देखते हैं। कोई होजियोंग से कहता है कि एक्सक्यूज मी। तभी वो कहता है कि मैं इस गैदरिंग का गार्ड कैप्टन हूँ और मैं सीधा कहता हूँ कि बैंक्वेट स्टार्ट होने से पहले यहाँ से तुम चले जाओ। तभी जीपियोंग खाने को छोड़कर कहता है कि तुमने क्या कहा? तभी गार्ड गुस्से में कहता है कि
क्या तुमने मुझे सुना नहीं? मैंने कहा कि बैंक्वेट स्टार्ट होने से पहले यहाँ से चले जाओ। और दूर से नामगन हयोन उन्हें देखते हुए एक स्माइल के साथ ड्रिंक पीता है। इसे पता नहीं है कि यह एक शेर के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। फिर अगले सीन में बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है। तभी होजियोंग अपने चॉपस्टिक को रखते हुए कहता है कि तुम चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं? गार्ड कैप्टन कहता है कि हाँ। तभी होजियोंग कहता है कि क्यों? गार्ड कहता है कि तुम एक हो जो कि सक्सेसर गैदरिंग को बर्बाद कर रहे हो। गार्ड कहता है कि तुम गैदरिंग में भाग लेने के लिए योग्य नहीं हो। तभी जीपियोंग कहता है नॉनसेंस, हमने कल के लिए सबसे माफी मांग लिया था और इसके लिए तुम पनिश नहीं कर सकते हो। फिर कहता है कि मेरे ब्रदर इस बैंक्वेट में एप्लॉइज मांगे हैं। तभी गार्ड कहता है कि वो लापरवाही से बाहर से आया और खाना शुरू कर दिया। फिर गार्ड बाहर जाते हुए कहता है जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर जाओ और मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी जीपियोंग कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम होते कौन हो दूसरे क्लैन के सक्सेसर को जज करने वाले? गार्ड पीछे घूमता है और कहता है कि तुम सच में इग्नोरेंट हो। तभी बैंक्वेट में आए लोग कहते हैं कि गैदरिंग को नामगन क्लैन होस्ट कर रहा है। तभी गार्ड अपनी तिरछी आंखों से देखते हुए कहता है कि मेरे पास इसका राइट है कि सक्सेसर गैदरिंग में जो भी प्रॉब्लमेटिक है उसे छुटकारा पाने का। मैं अलग हूँ, मुझे समस्या करने वाले लोगों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। अपने आप को ह्यूमिलिएट करने से अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी होजियोंग कहता है जीपियोंग और अपने चॉपस्टिक से एक मीट का टुकड़ा उसके मुंह में डाल देता है। जीपियोंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से होजियोंग के तरफ देखता है। होजियोंग स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें पहले खाना चाहिए, नहीं तो यह ठंडा हो जाएगा। फिर गार्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुम एक कुत्ते के भौंकने के कारण तुम अपना खाना छोड़ देते हो तो यह कितनी शर्म की बात होगी। यह बात सुनकर गार्ड गुस्से में होजियोंग को देखता है। फिर होजियोंग जीपियोंग से कहता है कि तुम क्यों नहीं खा रहे हो? क्या मैं उन्हें यह गर्म करने के लिए कहूँ? जीपियोंग तो अपनी तिरछी आंखों से गार्ड को देखता है। तभी गार्ड कहता है कि अभी तुमने क्या कहा? तभी गार्ड अपने पैरों को पटकता है। फिर हमें बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है। फिर गार्ड गुस्से में अपने तिरछी आंखों से होजियोंग को देखते हुए कहता है कि मैंने पूछा अभी तुमने क्या कहा? फिर होजियोंग कहता है कि तुम एक कुत्ते की तरह यहाँ शोर मचा रहे हो। तभी होजियोंग कहता है यह कुत्ता मेरे सर पर भौंक रहा है, ऐसा लगता है कि यह भूखा है। इसके मालिक को यहाँ आने और इस कुत्ते को यहाँ से ले जाने की जरूरत है। तभी गार्ड गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए अपने स्वॉर्ड को निकालने लगता है। तभी नामगन हयोन स्क्वाड लीडर के स्वॉर्ड को अंदर रखते हुए कहता है कि कम डाउन स्क्वाड लीडर। तभी होजियोंग नामगन हयोन की तरफ देखते हुए कहता है तो यहाँ है कुत्ते का मालिक। तभी किसी को बुखड़ों की तरह खाते हुए देखते हैं। यह बेगर सेक्ट का सक्सेसर डेउक्सान होता है और कहता है कि यह गैदरिंग ट्रबल से भरी हुई है। फिर डेउक्सान होजियोंग की तरफ देखता है और कहता है कि यह है ग्रीन माउंटेन योन क्लैन का यंग मास्टर जिसने माबांग को मारा था। चलो देखते हैं कि वह इस परेशानी से कैसे बाहर निकलता है। तभी नामगन हयोन कहता है कि तुम नामगन क्लैन के गार्ड कैप्टन को ह्यूमिलिएट कर रहे हो। तभी होजियोंग कहता है क्या तुम उसे मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए नहीं भेजे थे? नामगन हयोन अनजान बनते हुए कहता है क्या? तभी होजियोंग खड़ा होते हुए कहता है तुमने अपने क्लैन के एक पुराने गार्ड को मुझे यहाँ से निकलवाने के लिए आदेश दिया। क्या तुम मुझसे डरते हो? नामगन हयोन कहता है क्या? नामगन हयोन कहता है कि मुझे तुमसे डर? होजियोंग कहता है जो भी हो। फिर होजियोंग कहता है कि यदि तुम अपने बहन के कारण मेरे अगेंस्ट इस तरह की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मुझे एक रियल वॉरियर की तरह चैलेंज करना चाहिए। यह बात नामगन हयोन सुनकर हैरानी से होजियोंग की तरफ देखता है। फिर बैंक्वेट के सभी लोग नामगन हयोन की तरफ देखते हैं। नामगन हयोन अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि व्हाट द हेल। बैंक्वेट के सभी लोग उसे देखते हैं। तभी नामगन हयोन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि स्टॉप, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? मैं नामगन क्लैन से हूँ, मैं ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करता हूँ। फिर होजियोंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि रियली तुम अपने गार्ड को आदेश नहीं दिया थे? तो इस मामले में मेरा मानना है कि तुम्हें कोई समस्या नहीं होगा अगर मैं तुम्हारे गार्ड कैप्टन को एक सबक सिखाऊं तो, जो अपने स्वयं के फैसले से दूसरे क्लैन के यंग मास्टर को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता है। तभी नामगन हयोन गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है। होजियोंग स्माइल करते हुए नामगन हयोन से कहता है कि क्या मैं इसे डांटूं या तुम्हें इसको
इसको सबक सिखाना चाहिए क्योंकि तुम इसके यंग मास्टर हो। तभी नामगन हयोन गुस्से में देखता है। तभी गार्ड कैप्टन कहता है कि मैं अपने मिसबिहेव के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है वह मेरे अपना निर्णय था। तभी होजियोंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्पायर के साथ ले रहे हो। मैं बाद में तुम्हें एक पेनफुल सबक सिखाऊंगा। तभी गार्ड कैप्टन कहता है कि ऑल राइट, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फिर होजियोंग कहता है कि बाद में अपने शब्दों से पीछे मत हट जाना। फिर होजियोंग मयोंग होरिम की तरफ देखता है। मयोंग होरिम स्माइल करते हुए ड्रिंक कर रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें जीपियोंग, यंग लेडी और उनके ब्रदर को सीन दिखाया जाता है। तभी यंग लेडी शॉक्ड होते हुए कहती हैं कि लाइटनिंग नाइट गार्ड कैप्टन, लेकिन गार्ड कैप्टन बहुत पावरफुल वॉरियर हैं। उसने हनान और अनहुई में अपने दम पर 30% बैंडेट को खत्म कर दिया है। फिर यंग लेडी परेशान होते हुए जीपियोंग से कहती हैं कि तुम वहाँ थे, तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था। मुझे पता है कि होजियोंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर जीपियोंग कहता है यंग लेडी से कहता है कि आपको क्या लगता है कि मेरे कहने से वो रुक जाएंगे। फिर यंग लाते हुए खड़ी होती हैं और कहती हैं कि हम इस तरह नहीं रह सकते हैं। फिर अपने ब्रदर जून से कहती हैं हमें जल्दी करना चाहिए। यंग मास्टर जून को देखते हैं जो उबासी लेते हुए कहता है तुम उन्हें देखने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाओ। यंग लेडी फनी सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखती हैं। फिर यंग मास्टर कहता है कि मैंने पहले से ही तुम्हारा आउटसाइड क्लॉथ को प्रिपेयर कर दिया हूँ। यंग लेडी थैंक्स कहती हैं और दौड़ते हुए कहती हैं कि मैं उन्हें देखने के लिए जा रही हूँ। पीछे दोनों यंग मास्टर उसे देखते रहते हैं। फिर दोनों यंग मास्टर एक दूसरे को कहते हैं कि हमारी हालत एक जैसी है। फिर अगले सीन में ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं जहाँ के गार्ड कैप्टन और होजियोंग खड़े होते हैं। तभी गार्ड कैप्टन कहता है कि क्या तुम तैयार हो। तभी होजियोंग को देखते हैं जो अपने हाथों में काफी तेजी से अपने स्पेयर को घुमाते हुए एक पोज लेता है और कहता है चलो शुरू करो। तभी गार्ड कैप्टन कहता है कि वेट, और अपने 3 उंगली को दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें 3 बार स्ट्राइक करने का मौका दे रहा हूँ, तुम मुझ पर 3 बार स्ट्राइक कर सकते हो। होजियोंग कहता है कि 3 स्ट्राइक। तभी गार्ड कैप्टन कहता है कि तुम मुझे टच करने की कोशिश कर सकते हो। यह बात सुनकर होजियोंग गार्ड कैप्टन को घूरता है। फिर हम अगले सीन में खुले आसमान के नीचे होजियोंग को अपने स्पेयर के साथ फाइट करने के लिए तैयार देखते हैं। फिर होजियोंग गार्ड कैप्टन को घूरता है और फिर शांत होकर खड़ा हो जाता है। इसे गार्ड कैप्टन देखते ही कहता है कि क्या तुम फाइट नहीं करोगे। तभी होजियोंग कहता है कि मैं अपने माइंड को बदल दिया हूँ और अपने स्पेयर को घुमाते हुए कहता है कि यदि तुमने मेरे 3 स्ट्राइक से पहले अपने स्वॉर्ड को निकालते हो तो, और गुस्से में कहता है कि तुम्हारी गर्दन हवा में लहराती हुई दिखाई देगी। यह बात सुनकर सभी लोग अपने मन में सोचते हैं क्या, और सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है और सबके बीच सन्नाटा छा जाता है। तभी मयोंग होरिम सोचता है कि क्या ऐसी स्पेयर टेक्निक एग्जिस्ट करती भी है। तभी पीछे नामगन हयोन चिल्लाते हुए कहता है कि स्क्वाड लीडर आप यह क्या कर रहे हैं। तभी स्क्वाड लीडर सामने की ओर देखते हुए उसका मुंह खुल जाता है और अब आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि सामने से होजियोंग अटैक कर देता है और वह अटैक एक बड़े से कुल्हाड़े की तरह दिखता है। स्क्वाड लीडर अपने मन में सोचते हैं कि एक कुल्हाड़ा, यह थी फर्स्ट स्ट्राइक जिसे होजियोंग ने इतनी पावर से की होती है कि उसके पैरों के नीचे के जमीन फट जाती हैं और यह स्ट्राइक सीधे स्क्वाड लीडर के तरफ जाती है जिसे स्क्वाड लीडर अपने दोनों हाथों से ब्लॉक करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही होजियोंग का स्पेयर स्क्वाड लीडर से टकराता है आंखें और दांत दोनों ही बाहर निकलने लगती हैं। तभी होजियोंग बिना टाइम गवाए अपने पैरों को एक पोजीशन में करके अटैक करता है। यह थी सेकंड स्ट्राइक और यह स्ट्राइक स्क्वाड लीडर के बिल्कुल पास से होकर जाती है जिसे देखकर स्क्वाड लीडर की जान हलक में आ जाती है। अटैक के बाद देखते हैं कि स्क्वाड लीडर की साइड के कपड़े फट जाते हैं और यह अटैक इतना पावरफुल था कि अगर यह अटैक स्क्वाड लीडर को हिट करता तो स्क्वाड लीडर के शरीर में एक होल बन जाता। फिर स्क्वाड लीडर अपने दांतों को पीसते हुए होजियोंग को देखता है। तभी होजियोंग थर्ड स्ट्राइक को कर देता है जिससे कई सारे स्पेयर स्क्वाड लीडर के तरफ आते हैं
इसे देखते ही स्क्वाड लीडर के आंखों में मौत दिखाई दे रही थी। तभी स्क्वाड लीडर काफी तेजी से अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए होजियोंग के अटैक को रोक देते हैं। फिर हम होजियोंग को पीछे हटते हुए देखते हैं। फिर हम स्क्वाड लीडर को चिल्लाते हुए देखते हैं। फिर स्क्वाड लीडर अपने दांतों को पीसते हुए सोचता है कि यह सच में डेंजरस था, मैं मर सकता था और मैं इसे ब्लॉक नहीं करता तो मेरे शरीर में कई सारे होल हो जाते। तभी होजियोंग कहता है कि यू फेल। फिर स्क्वाड लीडर होजियोंग की तरफ देखता है। तभी होजियोंग कहता है कि मैंने कहा था अगर तुम मेरे थर्ड स्ट्राइक के बीच अपने स्वॉर्ड को निकालते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। स्क्वाड लीडर अपने दांतों को पीसते हुए होजियोंग को देखते हैं। फिर होजियोंग एक अटैकिंग पोज लेते हुए कहता है कि तुम अपने मुंह चलाने की कीमत को अब भरो। यह कहकर होजियोंग स्क्वाड लीडर पर अटैक कर देता है। वहां पर सभी लोग खामोशी से उन्हें फाइट करते देख रहे थे। तभी पेंग क्लैन का यंग मास्टर कहता है कि ब्रदर, इसका मतलब है कि उसका पूरी बात होने से पहले ही पेंग डेयुक कहता है हाँ, दिखाता है कि दोनों ब्रदर फाइट को देखते हुए कहते हैं कि हम हमारे विक्टर हैं। तभी हम फाइट में स्क्वाड लीडर को अपने स्वॉर्ड के साथ हाँफते हुए देखते हैं। तभी होजियोंग जंप करके अटैक कर देता है, जिसे स्क्वाड लीडर अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन होजियोंग के अटैक में इतना प्रेशर होता है कि स्क्वाड लीडर का स्वॉर्ड उनके मुंह पर लगता है, जिससे स्क्वाड लीडर के मुंह से खून निकलने लगता है। फिर स्क्वाड लीडर अपने सर को पकड़कर संभलता ही है कि तभी फिर होजियोंग अटैक कर देता है, जिससे स्क्वाड लीडर काफी मुश्किल से बचता है। फिर से होजियोंग हवा में जंप करके स्क्वाड लीडर पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए स्क्वाड लीडर काफी तेजी से लेजी डोंकी रोल करता है। फिर हाफते हुए होजियोंग की तरफ देखता है और कहता है कि अभी थोड़ी राहत मिली है। फिर सोचता है कि यहाँ तक कि मुझे सरवाइव करने के लिए लेजी डोंकिंग रोल करना पड़ा। फिर स्क्वाड लीडर काफी गुस्से में होजियोंग की तरफ देखता है। फिर अपने स्वॉर्ड पर ऑरा का यूज कर अपनी पावर को रिलीज करता है। तभी होजियोंग उसकी तरफ देखता है। तभी स्क्वाड लीडर कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ तुमसे लेजी डोंकी रोल दिखाने के लिए। तो भाई, यह लेजी डोंकी रोल केवल कमजोर गार्ड अपनी जान बचाने के लिए करते हैं। और स्क्वाड लीडर की बात है तो स्क्वाड लीडर बहुत ही पावरफुल पर्सन है, इसलिए वो होजियोंग से माफी मांग रहे हैं। तभी स्क्वाड लीडर कुछ कहने की कोशिश करता ही है कि एक अटैक उसके शोल्डर पर आकर लगता है। स्क्वाड लीडर अपने शोल्डर के तरफ देखते हुए कहता है यू, और गाली देते हुए चिल्लाते हुए अटैक करने के लिए जाता है। तभी सामने से होजियोंग भी अटैक कर देता है, जो कि स्क्वाड लीडर को थोड़ा सा कट मारता है। तभी स्क्वाड लीडर 3 चेजिंग शॉट स्ट्राइक कर देता है, जो सीधे होजियोंग के तरफ जाने लगता है। इन स्ट्राइक को होजियोंग अपने स्पेयर को घुमाते हुए स्क्वाड लीडर के अटैक को रोकता है और काफी तेजी से एक अटैक से डॉज करता है, जिसे देखकर जिपियोंग जोर से ब्रदर चिल्लाता है। तभी हम होजियोंग को देखते हैं, जो अपनी आंखों को बंद करता है और फिर खोलता है। खोलने के बाद वो एक फुटवर्क टेक्निक का यूज करता है, जिसे स्क्वाड लीडर देखकर कहता है यह क्या है। होजियोंग स्क्वाड लीडर के सभी अटैक से बचता है। फिर हम देखते हैं कि स्क्वाड लीडर का एक अटैक होजियोंग के सामने आकर रुक जाता है, जिसे देखकर स्क्वाड लीडर पीछे हटता है। फिर हम होजियोंग को देखते हैं, जिसके चारों तरफ एक शील्ड बन गया था। यह नॉर्थर्न 12 हेवनली वॉल्स टेक्निक होता है। तभी स्क्वाड लीडर जोर से चिल्लाते हुए अपने कलाई को पकड़कर बैठ जाता है। यह देख और हाफते हुए सामने की ओर देखता है, जहां होजियोंग के पीछे उसी नॉर्थर्न गॉड कछुए को दिखाया जाता है। फिर होजियोंग स्क्वाड लीडर के तरफ देखता है। तभी स्क्वाड लीडर चिल्लाते हुए कहता है तुम कमीने, और अपने स्वॉर्ड को पकड़कर अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसे देखकर होजियोंग अपने ऑरा से स्पेयर पर एक कुल्हाड़े का शेप देता है। तभी स्क्वाड लीडर काफी तेजी से अटैक करने के लिए कई सारे शॉट स्लैश करते हुए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ से होजियोंग भी अपने स्पेयर से अटैक करते हुए आगे बढ़ता है और दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तभी हम होजियोंग के अटैक के बारे में बताया जाता है। यह सेवेज बीस्ट स्पेयर आर्ट है। होजियोंग का अटैक स्क्वाड लीडर को एक बड़े से कछुए के मुंह की तरह दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर स्क्वाड लीडर की आंखें बाहर आ जाने को होती
नहीं है। फिर स्क्वाड लीडर को चिल्लाते हुए देखते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि हुजूंग अपना अटैक करके आगे बढ़ गया होता है। फिर हम स्क्वाड लीडर को जख्मी हालत में गिरते हुए देखते हैं। स्क्वाड लीडर जोर से चीख मारता है। उसके अलग अलग हिस्से से ब्लड बह रहा था। स्क्वाड लीडर घुटने पर आ जाता है, जिसे पैंग क्लैन के यंग मास्टर देख रहे थे। तभी पैंग डेयुक कहता है, मिस्टर योन जीत गया है। तभी हम हुजूंग को देखते हैं, जो अपने स्पेयर पकड़कर सीधे स्क्वाड लीडर पर अटैक करने के लिए चला जाता है। स्क्वाड लीडर घुटने पर बैठा अपने सामने अपना मौत को देखकर चिल्लाता है। तभी हम बेगर सेक्ट के सक्सेसर डेयुक सान को देखते हैं, जो अचानक हुजूंग के अटैक को रोकता है, जिसकी वजह से डेयुक सान के चेहरे से पसीने निकलने लगता है। तभी हुजूंग उसे हैरानी से देखता है और सोचता है यह तो ड्रैगन हेड यूनियन लीडर है। तो भाई आप कंफ्यूज मत होना, हुजूंग पहले ब्लैक एम्परर था। वो अपने फ्यूचर में डेयुक सान से मिला होगा, तब डेयुक सान ड्रैगन हेड यूनियन लीडर होगा। तभी हम देखते हैं कि डेयुक सान के हाथों से खून बहने लगता है। फिर हम देखते हैं कि स्क्वाड लीडर की हालत तो अधमरे कुत्ते की तरह हो जाती है। डेयुक सान हुजूंग से कहता है कि मैं डेयुक सान हूँ और मैं भी एक सक्सेसर हूँ, तुम बहुत स्ट्रांग हो। फिर कराते हुए कहता है, यह बहुत दर्द कर रहा है, क्या हम बात कर सकते हैं? तभी हुजूंग अपने स्पेयर को हटाते हुए कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुमसे गलती हो जाती तो तुम्हारा हाथ इतना कहता ही है कि डेयुक सान कहता है कि मेरा हाथ कट जाता, मैं एक और भी दुखी भिखारी बन जाता। तभी डेयुक सान कहता है कि तुम मुझे जानते हो? फिर डेयुक सान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ग्रीन माउंटेन योन क्लैन की तरफ भीख मांगने के लिए गया हूँ। तभी हुजूंग कहता है कि मैंने केवल अफवाहों से सुना है कि तुम फ्यूचर मास्टर हो बेगर सेक्ट का। फिर डेयुक सान अपने सर को खुजलाते हुए कहता है कि क्या मेरे बारे में कोई अफवाह भी थी? तभी हुजूंग सोचता है कि डेयुक सान फ्यूचर की तरह सेम है, हम कभी साथ ड्रिंक पीते थे, लेकिन मैं डेयुक सान से ब्लैक एम्परर बनने के बाद मिला था। फिर हुजूंग पीछे से डेयुक सान को देखते हुए कहता है कि डेयुक सान यहाँ पर पास्ट में नहीं आया था, रुको, शायद पास्ट मेरे एक्शन की वजह से बदल रहा है। फिर हुजूंग सोचता है कि अगर मैं पवेलियन में एक्शन नहीं लेता तो जुगे क्लैन के यंग लेडी और यंग मास्टर दोनों माबांग के हाथों मारे गए होते। तभी हुजूंग को इस तरह से सोचता देखकर डेयुक सान कहता है, ऐसा लगता है कि हर कोई तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। फिर हुजूंग उधर देखता है, सभी लोग हुजूंग को देख रहे थे, सभी लोग आपस में खुशफुसा रहे थे। क्या वह मर गया? तो कोई कहता है कि क्या यह केवल एक स्पार नहीं था? फिर हुजूंग स्क्वाड लीडर के तरफ देखता है, जो कि अनकॉन्शियस हो गया होता है। फिर हुजूंग सभी के तरफ देखता है और कहता है कि सभी लोग मेरे वजह से कंफ्यूज्ड हैं। फिर हुजूंग कहता है कि मैं इसे सच में मारने की प्लानिंग बना रहा था। यह बात सुनकर सभी के मुंह हैरानी से खुल जाते हैं। तभी पैंग डेयुक कहता है कि मिस्टर योन, क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत दूर तक जा रहे हैं? हमने सोचा था कि यह एक सिंपल स्पार है, लेकिन आप तो मरने मारने की फाइट कर रहे थे, इसका कारण क्या था? हुजूंग अपने मुंह से एक सांस छोड़ता है और एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे इसे छिपाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहा था, यह नामगन हयोन मेरे पास आया था और यह फाइट हुआ है। यह बात सुनकर सभी लोग नामगन हयोन को देखने लगते हैं। नामगन हयोन शांत खड़ा होता है। तभी मयोंग हुरिम नामगन हयोन से कहता है, यह तुम्हारी गलती है। तभी नामगन हयोन गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए उधर देखता है। तभी मयोंग हुरिम कहता है कि तुम्हारा सबऑर्डिनेट तुम्हारे अंडर में आते हैं, जो कि किसी क्लैन के यंग मास्टर को ऑफेंड करने की हिम्मत करते हैं, तुम्हें माफी मांगना चाहिए, क्योंकि स्क्वाड लीडर तुम्हारा सबऑर्डिनेट था। नामगन हयोन अपनी तिरछी आंखों से मयोंग होरिम के तरफ देखते हुए सोचता है कि मैं देख रहा हूँ यह। फिर हम डेयुक सान को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि यह एक फाल्ट नहीं था, उसने यह जानबूझकर किया था। तभी नामगन हयोन मयोंग होरिम की तरफ गुस्से में देखता है। मयोंग होरिम शांत होकर उसकी तरफ देखता है। तभी हुजूंग कहता है कि यह देखकर अच्छा लगा कि आप बड़े होने के नाते आप उसकी कितनी परवाह करते हैं। अगर मेरा ब्रदर ने
अगर मेरे ब्रदर ने गलती की होती तो मैं भी कार्रवाई करता। निसंदेह वह गलती नहीं करेगा क्योंकि वह इस व्यक्ति से अलग है। तभी मयोंग होरिम अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि इस व्यक्ति मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या कह रहे हैं। अगले सीन में हम नामगन हयोन को देखते हैं जो कि अपना सर झुकाकर होजियोंग से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं वही हूँ जिसने स्क्वाड लीडर को आपको ह्यूमिलिएट करने का ऑर्डर दिया था। यंग मास्टर योन, यह मेरा सबऑर्डिनेट द्वारा की गई गलती नहीं थी। मैंने जानबूझकर उसे ऐसा करने के लिए ऑर्डर दिया था। तभी मयोंग होरिम अपने मन में सोचता है कि लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारे लिए पूरी सिचुएशन को प्रिपेयर किया। फिर हम नामगन हयोन को देखते हैं जो कि अपना सर झुकाए होजियोंग से कहता है कि मैं कल के गुस्से के लिए आपसे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा था और मैंने एक मेजबान के रूप में एक गलती की है जहां मुझे हर किसी के लिए निष्पक्ष होना चाहिए था। मैं सब कुछ के लिए ऑनेस्टी से माफी मांगना चाहता हूं। यही कारण है कि यह सब मेरी कमी का फॉल्ट है और कुछ भी नहीं। और यह नामगन संगवा के साथ जो आपने किया यह उसके लिए नहीं था। होजियोंग नामगन हयोन की तरफ देखता है। फिर अगले सीन में हम एक खुले आसमान को देखते हैं। फिर एक दीवार को दिखाया जाता है। तभी कोई उस दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे दीवार की छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिरते हैं और कोई गुस्से में कहता है डैम इट। यह और कोई नहीं नामगन हयोन होता है जो कि अपना फ्रस्ट्रेशन दीवार पर निकाल रहा होता है और गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे सबके सामने ह्यूमिलिएट करने की हिम्मत की है और सामने से मुझे यंग लेडी ने भी देखा था। भाई मुझे तो लगता है नामगन हयोन यंग लेडी को पसंद करता है और भाई यंग लेडी तो होजियोंग को पसंद करती है। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। चलिए तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिर नामगन हयोन गुस्से में एक पंच बनाता है और लगातार कई सारे मुक्के उस दीवार पर मारता है जिससे पूरी दीवार टूट कर गिर जाती है। तभी नामगन हयोन के पीछे एक गार्ड आता है। फिर नामगन हयोन कहता है तुम? गार्ड जोर से चिल्लाते हुए कहता है यस सर। अभी नामगन हयोन गार्ड से कहता है कि अभी पता लगाओ कि वह किस क्लिनिक में है और मुझे रिपोर्ट करो। गार्ड जोर से चिल्लाते हुए कहता है यस सर। नामगन हयोन गार्ड को वहां से जाते हुए देखता है। फिर गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहता है योन होजियोंग, मैं तुम्हें जरूर जान से मारूंगा। फिर हम अगले सीन में एक कोर्टयार्ड को देखते हैं। तभी होजियोंग कहता है कि पेंग डेयुक हैरानी से कहता है कि मैं। तभी होजियोंग अपने स्पेयर को एक तरफ फेंकता है जिसे देखकर पेंग डेयुक का मुंह हैरानी से खुल जाता है। तभी वह स्पेयर जो जीपियोंग पकड़ लेता है। जीपियोंग को तो पता भी नहीं कि यह मैंने अभी क्या किया हूँ। फिर होजियोंग पेंग डेयुक से कहता है क्या आप मेरे ब्रदर को कुछ सिखा सकते हैं? पेंग डेयुक कहता है कि मैं। तभी होजियोंग पेंग डेयुक के हाथ को पकड़कर कहता है कि मेरा ब्रदर का टैलेंट योन क्लैन में सबसे ग्रेटेस्ट है। हालांकि मेरे ब्रदर ने अभी तक एक भी स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट को फेस नहीं किया है। फिर होजियोंग ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरे फाइट ओवर हो गई है। इस गैदरिंग का जो ओरिजिनल पर्पस है कि हमें एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाएं। फिर होजियोंग स्माइल करते हुए जीपियोंग की तरफ देखता है। जीपियोंग का तो मुंह खुला रहता है। फिर अपने सर को हिलाते हुए सोचता है कि मेरे ब्रदर सच में चालाक हैं। फिर जीपियोंग ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं योन जीपियोंग हूँ, ग्रीन माउंटेन योन क्लैन से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे आप कुछ गाइडेंस दें ब्रदर पेंग। तभी पेंग डेयुक हंसते हुए कहता है कि तुम योन होजियोंग की तरह नहीं हो। यह सुनने में अच्छा लगता है। तभी वहाँ मौजूद लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं। कोई कहता है चलो हम भी यह करते हैं। कोई हंसते हुए कहता है कि मेरे बॉडी को अभी स्ट्रेचिंग की जरूरत है, चलो स्पार करते हैं। तभी एक व्यक्ति हंसते हुए कहता है कि यंग लेडी योनहवा, मैं आपके साथ एक मैच करना चाहता हूँ। मार्शल आर्ट लेडी योनहवा देखूंगी करते हुए कहती है कि मैं। हंसते हुए कहता है चलो करते हैं योनहवा। तभी यंग मास्टर जून को देखते हैं। यह डेगुसान के पास आता है और ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, मैं भी
भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपके गाइडेंस के लिए। पहले डेउक्सान उसकी तरफ अपनी तिरछी आंखों से देखता है, फिर जोर जोर से हंसता है। फिर डेउक्सान यंग मास्टर जून को यहाँ से ले जाते हुए कहता है कि चलो यह करते हैं। फिर कहता है कि चलो मजा करते हैं। यंग मास्टर थैंक यू कहता है। तभी कोई कहता है यंग मास्टर मयोंग। तभी मयोंग हुरिम उधर देखता है। तभी होजियोंग कहता है कि पिछली बार हमारा डुअल छूट गया था, है ना? आप क्या सोचते हैं? सब कुछ तैयार हो चुका है। फिर होजियोंग स्माइल करते हुए कहता है चलो राउंड 2 करते हैं। तभी अचानक जोर जोर से फाइट करने की आवाज आती है। सभी लोग हैरानी से उधर देखते हैं और सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि मयोंग हुरिम और होजियोंग एक दूसरे से स्पेयर के साथ मैच कर रहे थे। तभी कुछ लोग कहते हैं कि क्या वह सचमुच में है वह पर्सन जिसने अभी गार्ड कैप्टन के साथ फाइट किया था, वह अभी तक थका नहीं है। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो काफी तेजी से अपने स्पेयर के साथ अटैक करता है, जिसे मयोंग हुरिम अपने स्पेयर्स के साथ रोकता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग के अटैक प्रेशर से मयोंग हुरिम की स्पेयर टूट रही थी। तभी मयोंग हुरिम काफी तेजी से अटैक करता है, जिससे होजियोंग पीछे हटकर डॉज करता है। फिर मयोंग हुरिम होजियोंग को देखता है। तभी होजियोंग जंप करके मयोंग हुरिम पर अटैक कर देता है, जिसे मयोंग हुरिम देखकर उसके पसीने निकलने लगता है। तभी मयोंग हुरिम अटैक के तरफ देखते हुए सोचता है कि क्या मैं इसे बच सकता हूँ। फिर काफी तेजी से होजियोंग के अटैक को ब्लॉक करता है, जिससे मयोंग हुरिम पर काफी प्रेशर पड़ता है। फिर मयोंग हुरिम एक अटैक कर देता है। फिर लगातार कई सारा अटैक होजियोंग पर करता है, जिससे होजियोंग डॉज करते हुए पीछे हटता है। फिर मयोंग हुरिम अपने पावर को रिलीज करता है, जिसे देखकर होजियोंग सोचता है वह तो। फिर मयोंग हुरिम होजियोंग पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। होजियोंग भी अपनी स्पेयर पर अपनी पावर से एक कुल्हाड़ा बनाकर और अटैक करने के लिए चला जाता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। अटैक के बाद एक स्पेयर को टूटता हुआ देखते हैं और यह स्पेयर मयोंग हुरिम का होता है, जो कि इस अटैक के कारण टूट गया होता है। तभी मयोंग हुरिम सोचता है कि फाइट को यहीं एंड करना ही बुद्धिमानी है। फिर वह होजियोंग की तरफ देखता है। होजियोंग वहां से जाते हुए मयोंग हुरिम से कहता है कि मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत समय हो गया। फिर वह वहां से जाने लगता है और पीछे से मयोंग हुरिम देखता रहता है। फिर होजियोंग के पैरों को देखते हैं, जो कि मयोंग हुरिम की पावर को देखकर सोचता है कि यह पावर बिल्कुल उसकी तरह है जिसने पास्ट में मेरे भाई को मारा था। और सोचते ही गुस्से में अपनी दांतों को पीसने लगता है। तो भाई यहाँ पर यह क्लियर हो गया है कि योन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने वाला क्लैन मयोंग क्लैन है। फिर होजियोंग अपने स्पेयर के साथ शांत खड़ा होता है। फिर गुस्से में कहता है कि मयोंग क्लैन मेरा एनिमी है। तो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो गाइस, चैनल को करो सब्सक्राइब। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, वीडियो को करो लाइक। और अपना कमेंट अभी तक नहीं दिया तो प्लीज गाइस अपना एक कमेंट छोड़ के जाना, क्योंकि आपका लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।